हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। चैप्टर खत्म हो चुका है विद समरी। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में नीट में आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक जो है नीट में कट चुके हैं तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, बोला गया है कि यूनिट बताना है आपको प्रोडक्टिविटी का। जैसा कि हम जानते हैं या तो हम प्रोडक्टिविटी को वेट में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम एनर्जी में मेजर कर सकते हैं। बट याद रखिए प्रोडक्टिविटी पूछा है तो पर यूनिट हमको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम, यहाँ पे दिखाना चाहता बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब कि यहाँ पे किलो कैलोरी क्या है, एनर्जी को दिखा रहा है किसी एरिया में और किसी टाइम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन द इकोसिस्टम देयर इज यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ द एनर्जी ऑफ अ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। बात तो सही है, किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, सन से एनर्जी लेगा, उससे क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, एंड देन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोसिस्टम आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल बात गलत है, यहाँ पे लिखा था नॉट। ठीक है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा कि 10% एनर्जी इस तरीके से फ्लो होती जाएगी, आपको पिरामिड में दिखेगा, बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि सेकेंड लॉ में क्या होता है, आपको डायरेक्टली एनर्जी को क्या करना, कॉन्स्टेंटली देना होता है, बट यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, फ्लो होता हुआ चला जाएगा 10%। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पहली बात तो सही है लेकिन दूसरी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ये पहली बार नीट में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, साइंटिस्ट है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया में वो कौन है, रामदेव मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज द सोलर एनर्जी। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम के लिए जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कौन है, हमारा सोलर एनर्जी है, दैट इज सन। बट अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम की, जो पानी के अंदर है, वहाँ पे ये सोलर एनर्जी भी मेन सोर्स नहीं है। वहाँ पे जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वही क्या करते हैं, केमिकल को ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही हो गई। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बात तो गलत है, यहाँ पे जीपीपी होना था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट, तो क्या बनाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाता है। और इसी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जितना प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन लॉस में इस्तेमाल कर लिया है और बचा हुआ जो भी ऑर्गेनिक मैटर है या फिर बायोमास है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीपी बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो पहली बात सही होगी, दूसरी बात गलत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इकोसिस्टम गिवन बिलो। यहाँ पे एक इकोसिस्टम का अपराइट पिरामिड दिया गया है। ठीक है, बोला गया है कि T4 के पास एनर्जी है कितना, 1000 जूल। जैसा कि हम जानते हैं कि T1 के पास जो भी एनर्जी होगा 10% फ्लो हुआ होगा, T2 के पास जो भी एनर्जी होगा T3 में 10% फ्लो हुआ होगा, और T3 के पास जो भी एनर्जी होगा T4 में वो भी 10% फ्लो होगा। अगर मान लीजिए सबसे टॉप मिस, यहाँ पे बोल सकते हैं T4 मिस 4 ट्रॉपिक लेवल पे अगर 1000 जूल है, तो देन आपको पूछा गया है कि T1 में क्या वैल्यू होगी, तो आप एक जीरो बढ़ा दीजिए नीचे, क्योंकि हम तो जाते हैं जब ऊपर तो एक जीरो क्या करते, घटा देते। मीन्स 10% का मतलब क्या हुआ कि हम 10/100 करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या करते थे, जब हम 10% दे रहे थे, मीन्स हम बोल सकते हैं T1 से T2 लेके जा रहे थे, तो हम हर बार 10 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पे 10⁵ ठीक है, इस तरीके से, एंड लास्टली क्या होगा, 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, 1 लाख। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। कौन सी ऐसी बातें हैं, इनमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए जो कि लिमिटेशन नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए। पहला क्या है, लिमिटेशन क्या है, देखिए पहला, सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बात तो सही था कि ये लिमिटेशन है, क्योंकि सेप्रोफाइट तो मेन, अगर ये डिकम्पोजर ना रहे तो ये पूरी साइकिल ही बंद हो जाएगी, तो इनको तो कहीं जगह ही नहीं मिला।
इट अज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। ये बात भी सही है, भी एक लिमिटेशन है कि हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं फूड चेन वो बहुत ही सिंपल होता है, बट नेचर में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट अकोमोडेट अ फूड वेव, ये बात तो गलत है, फूड वेव को कहीं दिखाया ही नहीं गया है, ठीक है, ये क्या था, उसका लिमिटेशन था। इट डज नॉट टेक into the account are the same species belonging to two or more trophic level। ये बात भी सही है कि अगर सेम स्पीसीज दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में बिलोंग करती तो उसको एक समय पर एक ही जगह मिलेगा, ये भी क्या था, एक लिमिटेशन था। और फूड वेब के बारे में तो बात ही नहीं की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दिया गया है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। व्हाट वुड बी द GPP प्राइमरी, यहाँ पे GPP क्या है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल एट सेम इकोसिस्टम, ठीक है, बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या है, ये प्रोड्यूसर हो गया, फिर ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन हमारा ये क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर, मतलब ये T1 हो गया, T2 हो गया एंड T3 हो गया। बोला गया है क्वेश्चन में कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जो NPP है, मतलब कि प्लांट ने जितना भी एनर्जी बनाया होगा, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसने अपना इस्तेमाल कर लिया, रिस्पायरेशन लॉस करने के बाद जो बचा हुआ NPP है वो कितना है, यहाँ पे 100x है, ठीक है। अब ये 100x जो है ये क्या करेगा, T2 के लिए काम करेगा, उसके लिए क्या होगा, ये GPP होगा। T2 के लिए क्या है, ये GPP की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं T3 के लिए, तो T3 में पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है GPP क्या है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 100x इंटू 10/100 कर देना है, 10% दिखाना है इसको, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे जो 10x होगा, T3 के लिए जो 10x होगा ये क्या होगा, ओवरऑल GPP की तरह काम करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, कंसेप्चुअल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। देखिए क्या है, बोला गया क्वेश्चन में कि किसी इकोसिस्टम में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, बचा हुआ जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किसी प्राइमरी कंज्यूमर के लिए कितना है, 100x है, ठीक है। इसकी एनर्जी है जो यूनिट जो दिया गया है, इसकी एनर्जी की यूनिट यहाँ पे दी गई है पूरा। देन पूछा गया है कि जो GPP है, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल के लिए सेम इकोसिस्टम में क्या होगा, जो T1 है उसने बनाया होगा ओवरऑल जो टोटल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से उसने अपना रिस्पायरेशन लॉस करने के बाद जो छोड़ा है NPP दैट इज 100x, ठीक है। और यही 100x T2 के लिए क्या करेगा, GPP का काम करेगा, ठीक है। अब GPP का काम कर रहा है तो इस T2 को अपने GPP से यूटिलाइजेशन तो करना है, कुछ एनर्जी तो इसको चाहिए, और यहाँ पे हम जानते हैं जो GPP है इसका 10% कहाँ जाएगा, T3 के पास जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 100x इंटू 10/100 अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो नहीं करना है क्योंकि सक्सेशन कट चुका है हमारे सिलेबस से। ये देखिए, द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सच एज द कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड द कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी स्टेट, ठीक है। जो ये इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं अगर किसी भी स्टेट में सॉइल में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट, नॉट क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या है, स्टैंडिंग। क्रॉप का मतलब था बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है। ये देखते हैं, इन इक्वेशन द GPP माइनस R इज NPP। GPP क्या है, यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, NPP इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने जितना कुछ पहली बार प्राइमरी प्रोडक्शन करके ऑर्गेनिक मैटर बनाया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और उसने कुछ तो लॉस किया होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन लॉस। तो यहाँ पे R ही पूछा, वो रिस्पायरेशन लॉस के बाद क्या बचा रहा है, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही बात बतानी है। डेट्रीवोर्ट्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ये बात तो सही है। डिकम्पोजिशन के टाइम जो डेट्रीवोर्ट्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन, ठीक है, ये बात भी सही है। जो ह्यूमस है उसको धीरे धीरे डिकम्पोज किया जाता है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा जब मिनरल की जरूरत होगी, मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगा, ये बात भी सही है। Water soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a process is called leaching। हाँ, जब फ्रेगमेंटेशन हुआ उस टाइम क्या हुआ कि कुछ वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक साल्ट जो थे वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गए, जाके वहाँ पे बोल सकते हैं वहाँ पे हम जाके बोल सकते हैं सूख गया अंदर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये बात भी लीचिंग के लिए सही है। द डेट्रस फूड चेन बिगिन विथ लिविंग
ऑर्गेनिज्म गलत बात है, डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है हमारा क्या, DFC, डेट्रस फूड चेन, ठीक है। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द डेट्रस इनटू द स्मॉल पार्टिकल बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म नहीं, फ्रैगमेंटेशन की मदद से क्या करता है अर्थवॉर्म, हमारे जो बड़े से स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, बस उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स ABC आर करेक्ट, बाकी यहाँ पे D और E क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है सक्सेशन का, ये भी नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है, ठीक है। बट इवन आप कर सकते हैं, यहाँ पे पार के बारे में पूछा है। अगर कार्बन डिजॉल्व है तो याद रखिएगा 71%, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कार्बन साइकिल नहीं पढ़ रहे हैं। एनुअल फिक्सेशन जो होता है कार्बन का फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो कितना होता है, 4 × 10⁻, यहाँ पे बोल सकते हैं 3 kg होता है पर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फॉर प्लांट कितना होता है, 2 to 10% होगा। प्रोडक्टिविटी जो होता है ओशन में अगर एनुअली पूछा जाए तो 55 बिलियन टन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे मिले जो आपको पढ़ना था, बट यहाँ पे देखिए मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो गया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, बोला गया है कि जो टोटल बायोमास है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, किसी यूनिट एरिया में किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे प्लांट क्या कर रहा है, बायोमास की फॉर्मेशन कर रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, किसी टाइम किसी एक एरिया में फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, यहाँ पे गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या है, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्रस इज डिग्रेडेड इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स, ठीक है, ये बात तो सही है, बट यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक। डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रस इज रिच इन द लिग्निन एंड काइटिन, बिल्कुल गलत। जो डिकम्पोजिशन होगा फास्टर तब होगा जब वहाँ पे नाइट्रोजन सॉल्युबल सब्सटेंस होगी, शुगर वगैरह होगा, तब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे फास्टर होगा। लेकिन डिकम्पोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं स्लोअर हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा जब यहाँ पर डेट्रस के पास क्या होगा, लिग्निन हो गया, काइटिन हो गया। तो पहली बात तो सही होगी लेकिन दूसरी बात गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसको नहीं करना है, फॉस्फोरस साइकिल। आगे देखते हैं, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन द डेट्रस इनटू द स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, जो डेट्रीवोर्स होते हैं वो बड़े से जो ऑर्गेनिक पार्टिकल है उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, और ये फिजिकली तोड़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है बट ये तो रिपीटेड है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लाइक सच एज, बोला गया है कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल इन अ गिवन टाइम, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप नहीं स्टेट। यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे जो कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रही हूँ, ये पहले से भी आ चुका है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, ये बात तो सही है कि बायोमास की बात की गई है कि जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे उनका बायोमास कम होगा, उनसे ज़्यादा भारी कौन होंगे, हमारे ज़ूप्लैंक्टन, उनसे ज़्यादा भारी कौन होगा, हमारे स्मॉल फिश, और सबसे भारी कौन होंगे, हमारे लार्ज फिशेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोमास के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, ये बात तो बिल्कुल गलत है, हमें गलत ढूंढना था, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगी हमेशा अपराइट होगी, क्योंकि जो एनर्जी होगा हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द सक्सेसिव हायर ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वो भी अपराइट होगा। आगे देखते हैं, इन इक्वेशन GPP माइनस R इक्वल टू NPP, R रिप्रेजेंट रेस्पिरेशन लॉस, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आपको बताना है, इन रिलेशन टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बोला गया है कि GPP और NPP में रिलेशनशिप बताना है। पहले तो जानिए GPP क्या है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो प्लांट है किसी टाइम में क्या कर रहा है, पहली बार सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस की मदद से वो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी बना रहा है, ओवरऑल टोटल ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, उसको हम GPP कहते हैं। अब ये जो पूरा खाना बन चुका है, पूरा एनर्जी बन चुका है, तो प्लांट भी तो कुछ खाएगा, कुछ यूज़ करेगा, उसको इस्तेमाल करता है एज अ रेस्पिरेशन लॉस में। जो बचा हुआ एनर्जी है अब वो जाएगा किसके लिए, कंज्यूमर के लिए जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, NPP बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए GPP जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन NPP, बिल्कुल सही बात है, पहली बात ही सही होगी, ऑप्शन नंबर ए, कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल ओवरऑल बायोमास है, ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट ने बनाया फोटोसिंथेसिस के टाइम, ठीक है। अभी उसने यूज़ भी नहीं किया, यूज़ करने के बाद तो कम हो ही जाएगा, दैट इज NPP। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
आगे देखते हैं मैच द ट्रॉफिक लेवल विद दियर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल दिए गए हैं और आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ढूंढते हैं। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा ग्रासलैंड में। सेकंड ट्रॉफिक लेवल ग्रास को कौन खाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रैबिट खाएगा। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन होगा, क्रो होगा। एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में हम बोल सकते हैं यहाँ पे वल्चर होगा। तो डी का क्या हो गया फर्स्ट, डी का फर्स्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी का फर्स्ट, डी यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखा भी गया है एक एक करके। जो फर्स्ट टॉपिक लेवल ग्रास हो गया, सेकंड में रैबिट हो गया, थर्ड में क्रो हो गया एंड फोर्थ वल्चर हो गया। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे रैबिट नहीं दिया होता, मे बी अगर यहाँ पे कोई और दूसरा ग्रास की जगह कोई यहाँ पे फ्रूट होता तो यहाँ पे क्रो भी आ सकता था सेकेंड टॉपिक लेवल में। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्रो है वो कैसा है, ओमनीवोरस है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी नेवर इन्वर्टेड, ये कैसा होता है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, नहीं, ये भी कैसा होता है, अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, अगर समुद्र की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं ग्रासलैंड में, ये कैसा होता है, अपराइट होगा। आगे देखते हैं नीचे क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं फंक्शन रोल प्ले बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लाइव्स। ठीक है, ये पहले पढ़ते थे बट ये नहीं पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपको कुछ डाटा दिए गए हैं, इस टाइप को आपको बताने, इसको अरेंज करना है कि इनका किस शेप का पिरामिड बनेगा। चलिए अब करते हैं इसको। पहले बोला कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो 10 ग्राम का है, मतलब कि ये बायोमास का होगा। ग्राम का मतलब क्या है, वेट है ऑब्वियसली, तो 10 ग्राम का है। ठीक है, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो इसको खा रहा है, इसको प्रोड्यूसर को, वो 60 ग्राम का है, मतलब उससे भी ज़्यादा भारी है ये। देन जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, वो 120 ग्राम का, मतलब इसका वेट तो और ज़्यादा भारी है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि कैसा है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 10 ग्राम का हो गया, ये 60 ग्राम का हो गया, ये 120 ग्राम का हो गया। तो मीन्स हम जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल को बढ़ा रहे हैं, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे वेट क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देन इट इज़ क्या, ये क्या दिखा रहा है, इसको इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास हमें कैसे पता चला, ये क्या है, वेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखते हैं विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास। सबसे ज़्यादा बायोमास किस इकोसिस्टम में पाया जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया है कि यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, कहाँ पे, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम में, पानी के अंदर, वो कौन होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वहाँ पे कोई सोलर रेडिएशन नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं केमिकल को और उन वहीं से क्या लेते हैं, एटीपी लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है, बट इसको कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, उसमें क्या होता है, उसमें हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपने वीट का पूरा खेती किया है, क्रॉपलैंड किया है, तो यहाँ पे वीट की जो डाइवर्सिटी होगी एक ही जैसी होगी, तो यहाँ पे लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कहीं फॉरेस्ट होता तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप की जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। आगे देखते हैं द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय ए.जे. टैंसले। इंपॉर्टेंट है, क्या पता नीट में आ जाए। आगे देखते हैं मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन द डीप ओशनिक वाटर आर। ठीक है, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो एकदम गहराई, एकदम सतह पे क्या करते हैं, ओशन में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे डेट्रीवर्स। बोला गया है कि मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन डीप ओशनिक वाटर, ठीक है, बहुत ही गहरे पानी में रहते हैं, वो कौन होंगे, डेट्रीवोर्स होंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी नहीं करना है आपको, ये भी आपको नहीं करना है। वैसे तो आपको पता है जो गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल होगा वो कौन होगा, कार्बन नाइट्रोजन का होगा। कार्बन नाइट्रोजन को सेडिमेंट्री जो रॉक के बीच में होगा, फॉस्फोरस सल्फर का होगा, जो कि हमने समरी में पढ़ रखा है, बट इसको नहीं करना है। द मास ऑफ द लिविंग मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने स्टैंडिंग स्टेट को 2 बार करा रखा है।
क्यों? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब भी क्वेश्चन में आए कि जो मास ऑफ लिविंग मटेरियल है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, लिविंग मटेरियल का मतलब है कि यहाँ पे आपको ड्राई वेट देखना है। क्या देखना है? ड्राई वेट देखना है। तो वो कौन होगा? स्टैंडिंग क्रॉप होगा। लेकिन जब बोला जाए डिफरेंट टाइप के मिनरल्स बताए गए, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो ये सब जो मिनरल्स किसी भी गिवन टाइम में किसी भी गिवन जगह पे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। बोला गया है कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटी में, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा जो होंगे यहाँ पे हर्ब होंगे, ठीक है, उनसे बड़े कौन होंगे? शर्ब्स होंगे, और सबसे बड़े यहाँ पे क्या होंगे? ट्रीज होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन किया गया, डिफरेंट स्ट्रेटा पे या लेयर पे इनको रख के देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन नहीं करना है। मोस्ट एनिमल आर द ट्री ड्वेलर इन, ठीक है, ज़्यादा करके जो ट्री को ड्रिल करके रहते हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आगे देखते हैं, इन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। बोला गया है कि किसी इकोसिस्टम में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो कौन करता है? प्लांट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मैच दी फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म क्या है? डेट्रीवोर से जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। मीन्स पहला ही प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सक्सेशन कहाँ होगा? पोनियर स्पेसिस का होगा, जो कि नहीं पढ़ना था। इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या है? पॉलिनेशन है। अगर बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेटलिटी, मीन्स यहाँ पे बर्थ रेट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन था, ये भी नहीं करना है। ये हमारा फॉस्फोरस साइकिल जब पढ़ना था तब था। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए का क्या होगा? यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेट्रस होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से सोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे रॉक होगा, बट इसको नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको करिए। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, मतलब प्लांट के पास कितना एनर्जी है? 20 जूल है। ठीक है, देन आगे पढ़ते हैं, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पिकॉक एज फूड इन द फूड चेन। ठीक है, बोला गया है कि अगर प्लांट के पास 20 जूल है तो बताइए पिकॉक के पास आते आते कितना एनर्जी इसको मिलेगा? तो हम वही 10% ऑफ ला करेंगे, 10/100 कर देंगे इसको डिवाइड, टिंग 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 टिंग, मतलब यहाँ पे 2 जूल हो गया। मतलब आप एक 0 हटाते जाइए, 2 जूल हो गया माइस के पास, तो इसके पास कितना होगा? 0.2 जूल हो गया। ठीक है, मीन्स हमने 10 से डिवाइड किया है। पिकॉक के पास क्या होगा? 0.02 जूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिकॉक के पास कितना एनर्जी आएगा? याद रखेगा 0.02 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेगा। अगर डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इतना एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है तो देन टॉप यहाँ पे बोल सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स के पास कितना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 10% वाला लाव लगेगा। आपको क्या करना है? 10/100 करना है, मीन्स यहाँ पे 1/10, मतलब कि आपको हर बार एक 0 गायब कर देना है। 20 से यहाँ पे 2 जूल होगा, यहाँ पे 0.2 जूल होगा, यहाँ पे पिकॉक के पास 0.02 जूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस कौन होगा? वो तो रॉक्स होंगे, बट इसको नहीं करना था। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। बोला गया है कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये क्या है? रेट है, प्रोडक्शन है, नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। कौन बना रहा है भाई? हर्बीवोर्स बनाएंगे जो कंज्यूम किया है प्लांट को डायरेक्टली। प्लांट क्या है? वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर रहा है, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? सोलर रेडिएशन को चेंज कर रहा है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हो रहा है कि जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है प्लांट को खाने के बाद, वो कौन होगा? वो हमारा कंज्यूमर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब। बोला गया है कि इनमें डिकम्पोजिशन में कौन सी बातें करेक्टली डिस्क्राइब की गई हैं? कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, ये बात तो गलत है और एनएरोबिक हो ही नहीं सकता है। अगर आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन भर भर के देना है तभी जाके डिकम्पोजिशन होगा, वरना यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर बनते हुए चले जाएंगे। फिर बात करते हैं लीचिंग की। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये बात तो गलत है, टॉप लेयर पे नहीं होगा बल्कि सॉइल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, कैरी आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। हाँ, ये बात सही है कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो अर्थवर्म के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या होगा? बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सिर्फ फिजिकली तोड़ा जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन लेड टू एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस विच अंडरगो माइक्रोबल एक्शन वेरी फास्ट। नो इट इज रेजिस्टेंट, बहुत धीरे धीरे जाता है। ठीक है, तो ये बात तो गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो गया? हमारा करेक्ट हो गया।
आगे देखते हैं, which two distinct microbial processes are responsible for rise to fix the nitrogen as a dinitrogen gas and to the atmosphere। ये क्वेश्चन मत करिए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द मेज फील्ड। ठीक है, मेज का फील्ड है, मेज क्या हमारा प्रोड्यूसर है, उसको कौन खाने आएगा? ऑफ कोर्स ग्रास होपर खाने आएगा। तो यहाँ पे बोला गया प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? जो डायरेक्टली इसको खा ले, मेज के प्लांट को खा ले। ठीक है, तो वो कौन होगा? ग्रास होपर होगा। ये एक ऐसा इंसेक्ट जो क्या करे? प्लांट को फीड करे, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब इसको कौन खाएगा? इसको खाने के लिए कौन आएगा? ठीक है, इसको खाने के लिए हम बोल सकते हैं फ्रॉग आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे इनके अलग अलग बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, इनको भी फीड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, व्हेन मैन एट अ फिश विच फीड ऑन अ ज़ूप्लैंक्टन विच हैव ईटन स्मॉल प्लांट एंड द प्रोड्यूसर इन दिस चेन। बोला गया है कि इंसान ने मछली खाई, मछली ने ज़ूप्लैंक्टन को खाया, ज़ूप्लैंक्टन ने किसी छोटे प्लांट्स को खाया। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होगा? ऑफकोर्स स्मॉल प्लांट होंगे, प्लांट हैं तो प्लांट क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, किसका? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, तो यहाँ पे खाना बनाएंगे। तो एक आदमी है, एक मैन है, उसने क्या खाया? मछली खाया, फिश खाया। ठीक है, और फिश ने किसको खाया है? ज़ूप्लैंक्टन को खाया है। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? हम बोल सकते हैं हर्बिवोर्स होते हैं ज़ूप्लैंक्टन। अब ये ज़ूप्लैंक्टन किसको खा रहा है? स्मॉल प्लांट्स को खा रहा है। मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, इंसान ने मछली खाई, मछली ने ज़ूप्लैंक्टन को खाया, ज़ूप्लैंक्टन ने स्मॉल प्लांट को खाया। तो बताइए इस चेन में प्रोड्यूसर कौन है? स्मॉल प्लांट है। अगर पूछता प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ज़ूप्लैंक्टन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता हर्बिवोर्स कौन है, तो ज़ूप्लैंक्टन होगा। अगर पूछता सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, यहाँ पे फिश होता। अगर पूछा जाता प्राइमरी कार्निवोर कौन होते, फिश होता। अगर सेकेंडरी कार्निवोर पूछा जाता तो यहाँ पे मैन होता। टॉप कार्निवोर भी यहाँ पे मैन ही होता, क्योंकि यहीं तक चेन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं, इसको भी नहीं करना है आपको, ये करना है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन दी फॉलोइंग फूड चेन। यहाँ पे एक छोटा सा फूड चेन दिया गया है, तो बताइए ए क्या है? प्लांट को खाने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा? कोबरा, कोबरा, यहाँ पे कोबरा, कोबरा को कौन खाएगा? ईगल। तो आपको बताना था ए कौन होगा? प्लांट को खाएगा कोई इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नैक खाता, ऑब्वियसली कोबरा खाएगा, एंड कोबरा को ईगल खा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे गिवन बिलो एन इमेजिनरी पिरामिड, ऐसे बोला गया है कि कंपनी से बनाया गया है पिरामिड ऑफ नंबर को। व्हाट वुड बी द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी अबाउट द सर्टन ऑर्गेनिज्म एट सम डिफरेंट लेवल। बोला गया है कि नंबर के अकॉर्डिंग कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक है, ऑब्वियसली वो लग रहा है ट्री होगा, क्योंकि बड़ा है, क्योंकि आगे इस ट्री को कितने लोग फीड कर रहे हैं? 500 लोग फीड कर रहे हैं, 500 लोग। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, दैट इज हर्बिवोर्स होंगे। एंड देन 50 लोग किसको फीड कर रहे हैं? इस प्राइमरी कंज्यूमर को। कौन है वो? सेकेंडरी कंज्यूमर है। और 10 ही लोग बचे हुए हैं ऊपर जो टर्सरी होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पी सी कौन है, पीपी कौन है, एससी कौन है। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। लेवल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड। ये बात तो सही लग रही है कि एक बड़ा सा क्या है? ट्री होगा। और ट्री को कौन खा रहा है? यहाँ पे इंसेक्ट ही खा रहे होंगे, उसके पत्तों को, उसके फ्रूट्स को, उसके सीड को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन होगा? इंसेक्ट होगा। और इस इंसेक्ट को खाने वाले कौन होंगे? स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड होंगे, छोटे छोटे। और इन बर्ड्स को खाने के लिए बड़े बड़े बर्ड्स होंगे जो कि 10 इन नंबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, ये कैसा स्पेंडल शेप का आपको यहाँ पे ट्री इकोसिस्टम में, ये क्या है? इसको मैं यहीं पे लिखती हूँ कि जो ट्री इकोसिस्टम है, ठीक है, ट्री इकोसिस्टम जो कि एनसीईआरटी में पूछा गया है, ट्री इकोसिस्टम में आपको किस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे स्पेंडल पिरामिड देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर एक है जो कि ट्री होगा, उसको 500 यहाँ पे इंसेक्ट्स खा रहे हैं। ठीक है, देन इंसेक्ट्स को खाने वाले छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं जो 50 नंबर में है। एंड देन इन स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स को खाने के लिए 10 नंबर में क्या होंगे? बड़े बड़े बर्ड्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। कौन सी ऐसी बात है जो फंक्शन यूनिट नहीं है इकोसिस्टम का? एनर्जी फ्लो होना चाहिए, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होना चाहिए, बट स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। एनसीईआरटी की लाइन है, आप अगर समरी में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि स्ट्रेटिफिकेशन किस में आएगा? स्ट्रेटिफिकेशन हो गया।
ठीक है, या फिर स्पीसीज कंपोजिशन हो गया, मैंने कल पढ़ाया था कि स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, स्पीसीज कंपोजिशन हो गया, दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं देन दीज आर एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, पूछा गया है कि जो अपराइट पिरामिड है नंबर का एब्सेंट किसमें होगा, फॉरेस्ट में होगा। और फॉरेस्ट में कब होगा, जब हम किसी एक ट्री को लेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा सिर्फ एक फॉरेस्ट में एक ट्री के ऊपर देखा तो हमें स्पेंडल पिरामिड देखने को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड इज कॉल्ड, बोला गया है कि एक रैबिट है ग्रासलैंड में जो घास खा के जिंदा है। ठीक है, तो उसके अंदर नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरी बार अगर ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है हर्बीवोर्स के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। द सेकेंड स्टेज ऑफ द हेड्रोस्फीयर, ये नहीं करना है, हाँ इसको करना है। आइडेंटिफाई, ये देखिए ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, फूड चेन में क्या होता है, एक सिंपल ये मतलब एक सीधी सी लाइन जाती है एनर्जी फ्लो का। लेकिन अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए इस ग्रास ऊपर को ये बोल सकते हैं गार्डन लिजर्ड खा सकता है, इसको यहाँ पे भी कोई खा सकता है, यहाँ पे भी कोई खा सकता है। इस तरीके से एक दूसरे के यहाँ पे क्या अल्टरनेट यहाँ पे ऑप्शन है फूड के, तो ये क्या बना रहा है, फूड वेब बना रहा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये फूड वेब बन रहा है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं एक कौन होगा यहाँ पे वेजिटेशन में, इस वेजिटेशन को डायरेक्टली डियर खा सकता है, तो ऑप्शन पहला ही हमको करेक्ट लग रहा है कि डियर को कौन खा सकता है, डायरेक्टली लायन खा सकता है। इस हरे भरे वेजिटेशन को कौन खा सकता है, रैबिट खा सकता है, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को लायन खा सकता है। ठीक है, देन देखते हैं यहाँ पे एक ग्रास ओपर है जो हरी भरी पत्तियों को खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसको कौन खा सकता है, फ्रॉग खा सकता है, ग्रास ओपर को, फ्रॉग को स्नैक खा सकता है, स्नैक को यहाँ पे हॉक्स खा सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे सीड वगैरह है, इसको कौन खा सकता है, यहाँ पे रेड खा सकता है, रेड को स्नैक भी खा सकता है, हॉक्स भी खा सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम फूड को खाएंगे बट उनको डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। ठीक है, जैसे डियर है अगर हरे भरे यहाँ पे वेजिटेशन को खा रहा है तो उसको लायन खा रहा है, मतलब उसको उससे एनर्जी ले रहा मार के। अगर यहाँ पर हरे भरे वेजिटेशन को रैबिट खा रहा है तो रैबिट को फॉक्स खा रहा है, फॉक्स को लायन खा रहा है, मीन्स यहाँ पे एक चेन बन रही है। ग्रास होपर खा रहा है हरे भरे जंगल को, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा फिर स्नैक। इस तरीके से आपको डिफरेंट साइकिल देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मास ऑफ द लिविंग मैटर एट द ट्रॉपिक लेवल इन अ एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पे बोला गया है मास ऑफ लिविंग मैटर है। ठीक है, लिविंग मैटर का मतलब क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार कितना होता है, लेस देन 50%, मतलब कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितने होते हैं, लेस देन 50%। ठीक है, जिसमें से प्लांट 2 से 10% ही लेता है। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट, कौन सी बातें पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए गलत बोली गई है। इट्स बेस इज ब्रॉड, कोई भी पिरामिड हो उसका बेस क्या होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, जनरली सब में ज़रूरी नहीं है, जनरली कहीं कहीं आपने देखा होगा जैसे कि सी वाले में जब अगर बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, तो सी में जो यहाँ पे बेस था वो ब्रॉड नहीं था, वो छोटा था, मीन्स इसके बाद वो और ऊपर वाले बड़े होते जा रहे थे, तो ये जनरली ऐसा होता है। इट्स सो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो सबका अपना अलग अलग एनर्जी है। इट इज़ इन्वर्टेड इन शेप, ये बात तो गलत है, कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन दिस सेम इकोसिस्टम एट अ सेम टाइम, बोला गया कि यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिनमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा इकोसिस्टम में जगह ऑक्यूपाई कर सकता है एक समय में। वो कौन होगा, स्पैरो। स्पैरो अगर सीड को खा रहे हैं, प्लांट के पार्ट्स को खा रहे हैं, फ्रूट को खा रहे हैं, तो उस समय ये क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। लेकिन अगर कहीं इंसेक्ट्स को खा रहे, वॉर्म्स को खा रहे, तो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, इसको भी नहीं करना है, इसको करना है। द ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्रस इनटू द स्मॉल पार्टिकल बाय अर्थवॉर्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, की जो ब्रेकडाउन किया जा रहा है डेट्रस को, जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, अर्थवॉर्म के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय द हर्बिवोर्स एंड द डिकम्पोजर इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने जो टोटल बनाया था वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था, उसमें से उसने रिस्पायरेशन लॉस निकाल लिया, जो बचा हुआ एनपीपी है वो किसके लिए बचा के रखा, या तो हर्बिवोर्स के लिए या तो डिकम्पोजर के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखते हैं Which of the following representation show the pyramid of number in the forest ecosystem? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में यहाँ पे बोला गया है कि किस टाइप के पिरामिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर बोला गया है किस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी ट्री की बात करते हैं तो एक ट्री है, उसके ऊपर खाने वाले ढेर सारे इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स को भी खाने के लिए छोटे बोल सकते हैं छोटे अमाउंट में, छोटे अमाउंट का मतलब है कि नंबर कम है और उनको बड़े बर्ड्स खा रहे हैं, एंड देन उनको खाने वाले बहुत ही कम बोल सकते हैं माइक्रोब्स है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी वाला सही है। आगे देखते हैं, इसको भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम। बोला गया है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में कोई एक ऐसा है जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है पॉन्ड में, अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कौन होगा भारी मात्रा में, फाइटोप्लैंक्टन। देन उससे ज़्यादा यहाँ पे बोलेंगे जो प्लैंक्टन होगा, बायोमास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बायोमास के देखेंगे इन्वर्टेड बनेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल फिश होंगे, स्मॉल फिश के बाद लार्ज फिशेस होंगे। तो यहाँ पे देखिए फिश जो है, चाहे स्मॉल फिश हो गया चाहे लार्ज फिश हो गया, इनको दो जगह या उनसे भी ज़्यादा जगह ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिशेस होंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फूड चेन। अगर आप फूड चेन के बारे में पढ़ा है तो आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्ट इन ग्रेटर इंक्रीज इन द ग्रोथ वेजिटेशन। बोला गया है कि अगर आप 80% टाइगर को हटा दिए, टॉप कार्निवोर्स को हटा दीजिए, तो क्या वहाँ पर, ठीक है, जो वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जो वेजिटेशन है, हरी भरी घासें हैं, क्या ज़्यादा होंगी? बिल्कुल नहीं। हर्बिवोर्स तो उतने ही हैं। आपने टॉप कार्निवोर्स को हटाया है, आपने बीच वाले कार्निवोर्स को नहीं हटाया, आपने टॉप को हटाया, तो वहाँ पे तो वेजिटेशन उतना ही रहेगा ना जितना पहले था, या तो कम होता जाएगा, बढ़ेगा तो है नहीं। ठीक है, ये बात तो गलत हो गई। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्ट इन इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ डियर। ऑफकोर्स अगर आप डियर जो कि ग्रीन वेजिटेशन को खा रहा है, उसको कौन खाएगा? डियर को, कोई टाइगर खा रहा है। अगर आपने क्या किया, कार्निवोर्स को हटा दिया, टाइगर को हटा दिया, लायन को हटा दिया, ठीक है, तो अब जो डियर की पॉपुलेशन होगी वो तो बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। हाँ, ये बात भी सही है कि हमने एनर्जी लॉस की वजह से देखा है कि जो एनर्जी ऑफ पिरामिड है वो क्या केवल 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है, पहला कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। देन कौन होगा? हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूसर होगा। देन इसके बाद उससे कम हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। देन हमारा कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। लास्ट कौन होगा? हमारा टर्सरी कंज्यूमर। तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होता है? लॉस होता जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे 3 to 4 लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल को देख पाते हैं। तो ये भी बात सही हो गई। यहाँ पे डी क्या है? द लेंथ ऑफ द फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल। ये तो बात गलत है, हमने कहीं नहीं पढ़ा है 2 से 8 ट्रॉफिक लेवल, 3 से 4 पढ़ा है। तो हमारे लिए बी एंड सी ही क्या है? सही है, बी एंड सी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखते हैं द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉलन लॉग्स इन अ नेचर इज ड्यू टू। बोला गया है कि कोई लॉग है, ठीक है, लकड़ी का बोल सकते हैं ब्रांच गिर गया है, ठीक है, वो डेट्रस हो गया है, अब वो डेड हो गया है। तो अब बोला जा रहा है कि उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिगनिन होगा, काइटिन होगा, ठीक है, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, या उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। तो इसका आंसर होगा पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन क्या हो गया है? रुक गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल कार्बन का फिक्सेशन कहाँ होता है? हमारे अर्थ के ओशन में होता है, बट ये नहीं करना था। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज़ द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनुअली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए कौन सी चीज़ की जरूरत नहीं होती? पहला तो फ्रेश वेट लिखा है, यही सही आंसर है। हमें फ्रेश वेट की जरूरत नहीं होती, हमें ड्राई वेट की जरूरत है, नंबर ऑफ इंड्यूसर की जरूरत है जब हम पिरामिड ऑफ नंबर बना रहे हैं। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, कैसे कितना फ्लो हो रहा है एनर्जी, अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बना रहे हैं। अगर हम वेट की बात करते हैं तो हम पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है? ड्राई वेट होता है, तो हमें फ्रेश वेट की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर
ईयर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, ये किसके लिए है, ये ग्रॉस प्रोडक्शन या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का यूनिट है। ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, फिर सेकेंडरी प्रोडक्शन होगा, फिर टर्शियरी प्रोडक्शन होगा। सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्टिविटी होगी तो किसमें होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जहाँ प्लांट ने अभी सिर्फ और सिर्फ पूरा टोटल ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया है एंड देन उसको जब यूज़ करेगा तो बचा हुआ जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, NPP है, वो किसके लिए छोड़ेगा, अपने कंज्यूमर के लिए छोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, एन इकोसिस्टम विच हैज़ ईजिली डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट्स स्टॉप विल हैव। यहाँ पे बोलते हैं, इसको भी नहीं करना था, यहाँ पे होगा लो स्टेबिलिटी एंड हाई रिलायंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि कोई इको सिस्टम है किसी कारण से बहुत जल्दी से डैमेज हो गया बट वो रिकवर भी हो गया कुछ कम समय में ही, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम थी बट यहाँ पे हाई रिलायंस था, इसको करना नहीं। आगे देखते हैं, बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इट। ठीक है, बैम्बू ट्री है, किसी फॉरेस्ट में ग्रो कर गया है, कहाँ पे, फिर यहाँ पे बोला गया है फिर फॉरेस्ट में, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बैम्बू ट्री कहाँ पे आएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है, क्योंकि ये क्या है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्लांट डिकम्पोजर आर कौन होते हैं, मोनेरा एंड फंजाई होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द रीजन फॉर हाइएस्ट बायोमास इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम। बोला गया है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा किसका बायोमास है, बेंथोनिक एंड द ब्राउन एल्गी का है। ठीक है, आगे देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इन द फूड चेन इज 10% होता है। यहाँ पे लिंडमैन का रूल है कि जो भी सक्सेसिव हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो भी एनर्जी जाएगा उसके लोअर ट्रॉफिक लेवल से ओनली एंड ओनली 10% जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज द फॉरेस्ट द मैक्सिमम एनर्जी इज इन विच ट्रॉफिक लेवल। बोला गया है किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यहाँ पे जैसे कि फॉरेस्ट बताया गया, मैक्सिमम एनर्जी किस ट्रॉफिक लेवल के पास होगी, ऑब्वियसली 1 के पास होगी। ठीक है, इसको 1 करिए, टी लिखा है। प्रोड्यूसर के पास क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगी, एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होगी, कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है, 10% क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखते हैं, द रेट एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन इकोसिस्टम। बोला गया कि जो रेट है जहाँ पे आपको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्जन हुआ कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर कितना बनाया है प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के टाइम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो कौन होगा, रेन फॉरेस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द नेचर स्प्रेंजर, कौन होगा वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यही है रक्षक हमारे नेचर के। आगे देखते हैं, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ द फूड चेन वॉज गिवन बाई लिंडमैन लॉ, कि इन्होंने बोला था कि जब भी हम हाइयर ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हुए जाएंगे वहाँ पे एनर्जी का बोल सकते हैं ट्रांसफर कितना होगा, 1 and only 10%, 1 and only 10%। इसका मतलब कि जो हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी ऑब्वियसली। आगे देखते हैं यहाँ पे, If we completely remove the decomposer from the ecosystem, its functioning will be adversely affected because अगर हम पूरी तरीके से डिकम्पोजर को अपने इकोसिस्टम से हटा दें तो देन उसका फंक्शन किसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जो मिनरल का मूवमेंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर उनको कौन तोड़ रहा है, हमारे माइक्रोब्स तोड़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ रहे हैं, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स ओवरऑल ये मिनरल बना रहे हैं और ये सॉइल के अंदर है। फिर से प्लांट इसको लेगा, फिर से अपना खाना पानी बनाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे तो यहाँ पे जो मूवमेंट है मिनरल्स का वो ब्लॉक हो जाएगा, प्लांट फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर, और अगर बायोटिक कम्युनिटी है तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोर्स। ऑप्शन नंबर बी, कि कोई बायोटिक कम्युनिटी है, प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ पे हमारा प्लांट है प्रोड्यूसर, देन उसको पहली बार कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज हर्बीवोर्स होगा। फिर हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो हमारा प्राइमरी कार्निवोर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, फॉस्फोरस होगा एंड सल्फर, बट इसको नहीं करना है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन है, ओशन है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे द प्राइमरी सक्सेशन, इसको भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन द लेक इकोसिस्टम इज, अगर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो वो जीव प्लैंक्टन होगा। अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता तो प्रोड्यूसर होता, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, लेकिन बोला गया है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे तो इस फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। आगे देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर डील विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है,
यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडिविजुअल होंगे हमारे ट्रॉफिक लेवल पे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर में रखेंगे। मीन्स काउंटिंग कर सकते हैं 1000 है कि 2000 है, कितने इंडिविजुअल्स हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, आगे देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इज, बोला गया है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में किस तरीके का पिरामिड ऑफ नंबर देखने को मिलता है, अपराइट। अगर यही पूछा जाता बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो आपको इन्वर्टेड देखने को मिलता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फूड चेन इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज, बोला गया है कि फूड चेन बताइए कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है फूड को। ठीक है, किसके द्वारा, प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा। तो वो कौन होगा, कौन सा ये फूड चेन है, ये हमारा डेट्रस फूड चेन है। ठीक है, यहाँ पे फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे बोला गया है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो खाना जो बना रखा है, उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना रखा है उसको तोड़ने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं, तो उनकी फूड चेन को क्या बोलते हैं, डेट्रस फूड चेन बोलते हैं। क्योंकि ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा जो खाना इनको मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो डेट के फॉर्म में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। पिक आउट द करेक्ट फूड चेन, ग्रास को कैमलोन नहीं खा सकता है, ग्रास फॉक्स कभी नहीं खाएगा। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जो प्लैंक्टन खाएगा, यहाँ पे फिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड या ट्री इकोसिस्टम में कैसा देखने को मिलेगा, आपको हमेशा अपराइट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपर पार्ट ऑफ द सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन, अगर आप पानी की सतह पे देखेंगे सरफेस पे, तो कौन घूमेगा, फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये पैसिवली मूव करते हैं। जिस जगह पे वाटर अगर फ्लो कर रहा है नॉर्थ में या ईस्ट में, जिस भी डायरेक्शन में पानी का फ्लो है उसी डायरेक्शन में फाइटोप्लैंक्टन भी क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वॉट इज ट्रू फॉर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए सही बात क्या है, द प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर, जो बोला गया है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है बहुत कम डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर के, बहुत गलत बात लिखी गई है कि प्राइमरी कंज्यूमर आउट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, यहाँ पे बोला गया है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो आउट करते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, बिल्कुल गलत बात है। प्रोड्यूसर आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, ये बात तो सही होगी। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है उनकी नंबर क्या होता है, उनका नंबर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, नहीं भाई, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है टर्सरी है, इसीलिए तो उनके द्वारा मारे जाते हैं ये। आगे देखते हैं इन एन इकोसिस्टम विच वन सो वन वे पाथवे, ठीक है, कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें आप एक ही पाथवे चूज कर सकते हैं, दैट इज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो भी अपराइट पिरामिड बनाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ पे सोल्यूशन दिए गए हैं साथ में, उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF भी वहीं पर अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।